नमस्कार फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आ गए हैं हम किचन में दोस्तों। नहा धोआ करके तो रेडी हो गए हैं, बट नहाए भी नहा है, गर्मी से एकदम मन हाल बेहाल हुआ है। और दोस्तों क्या बताएं, रात में खाना बनाए थे तो हमारे घर कोई नहीं खाया है, क्योंकि गाँव में हमारा जिद हो रहा है। तो वहाँ पे लोग गए थे, तो मेला में से चाट चाउमीन खा करके सभी लोग तंच हो गया और घर का खाना कोई नहीं खाया। हम भी गए थे बट वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, क्योंकि रात में एक तो गर्मी और ऊपर से हम मोबाइल इधर उधर नहीं ना जाते। हमारी पुरानी आदत है, हम मार्केट में भी जाते हैं तो ब्लॉग नहीं बना पाते हैं, घर में आते हैं तो घर ही का बनाते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बच्चा संभालना, मोबाइल आजकल देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। मोबाइल से ऐसे वीडियो बनाइएगा, सेल्फी लीजिएगा तो पीछे से हाथ मार के चल देगा। तो दोस्तों मेरा मोबाइल जो है सो नया है, अभी न्यू खरीदे हैं, और उतना हम अमीर नहीं है कि बार बार दोस्तों हम फ़ोन खरीदते रहेंगे। हमारी स्थिति बहुत अभी ख़राब है और हम कैसे कैसे एक फ़ोन खरीदे हैं तो हम ही जानते हैं। तो दोस्तों हम ब्लॉग बनाने के लिए और यूट्यूब पर काम करने के लिए दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन अपना खरीदे हैं, वो भी पैसा किसी से ले करके खरीदे हैं। और आप लोग हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो शायद हमसे कोई बोला कि आप घर में रह रही हैं, हाउस वाइफ हैं, और हमें कोई भी चारा कुछ भी धंधा नहीं दिख रहा था, और बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बाहर निकल के हम कुछ कर भी नहीं सकते थे दोस्तों। क्या होता है, हमारी एक दुकान भी थी पर दुकान को हमको हटाना पड़ा, पता नहीं कुछ ऐसी मजबूरी हमारी आ गई और हम प्रेग्नेंट हो गए। तो हमारा पेट से जब थे तो हमारे पेट में पतली वगैरह निकल गया, तो डॉक्टर बोला कि आराम की ज़रूरत है और बच्चे को भी मतलब सेफ्टी रखना। तो इस वजह से हम दुकान को हटा दिए। और मेरा बच्चा भी जब मेरी डिलीवरी हुई तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल नहीं ऑपरेशन से हुआ, तो इस वजह से हमको दुकान हटाना पड़ा। तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों हम सोशल मीडिया पे सोचे कि कुछ करते हैं। हमसे कोई बोली, एक मेरी बहन है, हमारी अपनी नहीं, सगी नहीं, कोई है ही, गैर भी आजकल अपनी बहन से भी कम नहीं है। तो एक बोली, दीदी आप ऐसा करो, आप घर में रह रही हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पे काम करो और कुछ 2 रुपये कमाओ। मैं पूछी कि उनसे कैसे होगा, हमारे में तो वैसा कुछ हुनर नहीं है। तो बोली कि नहीं ऐसे नहीं, ब्लॉग वगैरह अपना बनाओ, घर में रह के ब्लॉग वगैरह बनाओ। तो हम यही करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो ज़रूर शायद कामयाब हो जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए दोस्तों। हम पवन भैया का रील्स उठा करके डाल दिए थे, तो दोस्तों हम वीडियो इसलिए नहीं डाले थे कि व्यूज़ उस पर आएगा और सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। हम उनके चुनाव प्रचार के लिए डाले थे, और पता नहीं उसके बाद फिर क्या हो गया हमारे चैनल पे। तो बहुत दिनों से हम बहुत काफ़ी डिस्टर्ब थे, 10 दिन के आसपास हम ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते थे। जो भी बनाते थे तो व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं, और 0 पॉइंट दिखा रहा था। तो मेरा मन बहुत था, कोई कह रहा था कि स्ट्राइक लग गया है, कोई कह रहा था कुछ। तो हमारी आग्रह है, हम सब्सक्राइबर को तोड़ने के लिए, व्यूज़ के लिए नहीं, हम उनके चाहने वाले हैं। और हमारी यही सोच है कि हमारे भैया पवन भैया कहीं से भी खड़ा हो पर उनका जीत हासिल हो। और मैं उनको प्रचार के लिए डाली थी कि हमारे मोबाइल से भी, हमारे चैनल से भी जितने दर्शक देखेंगे और जितने चाहने वाले होंगे, जो उनके खिलाफ होगा वो तो नहीं, जो उनको चाहने वाले हैं वो उन्हें कैंची छापते ही बटन दबाएंगे और उनको जीत दिलाएंगे। इस वजह से हम उनका वीडियो डाले थे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मुझे सब माफ़ कर दीजिए। और हमारे जो भी, हम तो वैसे दूसरा का वीडियो नहीं डालते हैं, बट जो भी करते हैं हम अपना वीडियो ही डालते हैं। बट पता नहीं, बस वही भैया का डाल दिए थे, तो हुआ है कि नहीं हुआ ये चीज़ हम नहीं जानते, लेकिन हमसे कोई कह रहा था। तो फिर अभी तो हम ब्लॉग बनाते हैं, रील्स वगैरह डालते हैं, तो अब पर अभी भी कोई रील्स पर उतना नहीं आ रहा है जैसे कि पहले आता था, पर हम कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो आप लोग माफ़ करिए दोस्तों, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम दूसरा का वीडियो कभी नहीं डालेंगे, और हम अपना ही डालेंगे, जो भी करेंगे अपना डालेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे घर रात का रोटी बच गया है, तो हम रोटी को जो है गर्म कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा रोटी इतना सारा बच गया है, ये देखिए रोटी, बासी रोटी। देखिए दोस्तों, बासी रोटी किसको किसको खाना है। तो हम इधर में तावा अपना चढ़ा दिए हैं और चलते हैं, अभी गर्म नहीं हुआ है तो इसको तेल डाल करके रोटी को सेक लेते हैं, और रोटी कर सेक करके खा लेंगे। क्योंकि क्या बताएं दोस्तों, रोज़ रोज़ रोटी बच रहा है और गर्मी की वजह से रोटी कोई खा नहीं रहा है। तो चलते हैं, रोटी को गर्म कर लेते हैं, सेक लेते हैं, और फिर हम खाएंगे। हम नहीं, हमारे सासू माँ भी खाएंगी, और जिसको खाना होगा वो भी खाएगा। तो सबको तल देते हैं, पराठा जैसा बना देंगे, तो सभी लोग एक दो जिसको खाना होगा वो खा लेगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप लोगों को भी
बासी रोटी हमारे घर खाना है नहीं दोस्तों, आप लोग आएंगे तो बासी रोटी आप लोगों को हम नहीं खिलाएंगे। भले हम गरीब हैं, भले हम बासी खाएंगे, लेकिन आप लोगों को गर्मा गर्म बना करके खिलाएंगे। तो जिसको जिसको रोटियां खाना है आप लोग हमारे घर आइए और रूखी सूखी छोटी बहन के घर आइए और रोटी खाइए। फिर तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए जैसे कि आप लोग देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।